ट्रिब्यून के हिमाचल एडिशन के पत्रकार रविंद्र सूद जी एक बार दोबारा हमें हिमाचल की समस्याओं पर ज्ञान देते हैं। आज ही के दिन 15 जुलाई 2024 को वो बताते हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि जोन 5 भूकंप में आती है, आज वो अर्बन स्लम के रूप में बदल चुकी है और हैप्पैजार्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे वो हमारा टूरिस्ट टाउन पालमपुर हो, कांगड़ा हो, मैक्लोडगंज हो, धर्मशाला हो, इवन बिरबिलिंग हो जो नया टाउन विकसित हो रहा है, उसमें मतलब गति प्रदान की गई है। और जो 1905 में कांगड़ा वैली में भूकंप आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का, उससे 20,000 लोगों की जानें चली गई थी, 53,000 से ज़्यादा पशु मर गए थे और आज तो हमारी आबादी भी कई गुना मल्टीप्लाई हुई है। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और ज़्यादा बड़े बड़े बने हैं। तो भगवान न करे आज अगर 7 या 8 मैग्नीट्यूड का आता है कोई सिस्मिक झटका, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम सोच नहीं सकते। और ज़रूरी नहीं कांगड़ा में ही आए, और जगह भी आ सकता है ये, पर बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमें देने पड़ेंगे। और इसके विषय में चिंतन, इसके विषय में पॉलिसी निर्माण और उससे पहले अवेयरनेस और कंसेंसस बिल्डिंग के लिए हम फेल हुए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पे हमें स्कूलों में, ऑफिसों में मॉक ड्रिल का ड्रामा कराया जाता है और ये बता के कि भूकंप आ रहा, आप तैयारी कीजिए। फिर हम ड्रामा करते हैं बजाय अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को तैयार करने के। तो बड़ी दुर्दशा है हमारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसी स्टेट में अप्लाई की जा रही है। तो ये सर बताते हैं हमें कि भाई कांगड़ा में जब 2001 में एक माइल्ड क्वेक आया था, झटका आया था हल्का सा, तो तब गवर्नमेंट ये विचार कर रही थी कि क्यों ना हम यहाँ पर रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करें कंस्ट्रक्शन की, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने महत्वपूर्ण टाउन हैं उनको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत लाए, ताकि रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन ना हो और कंस्ट्रक्शन सिस्मोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में बड़े सोच समझ कर हो, भूकंप रोधी हो और जान माल के फ्यूचर नुकसानों को भी हम कम कर सकें। पर प्रस्ताव ही रह गया और ये शहर, इसके रीजन्स प्रॉपर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत नहीं आ सके और कंस्ट्रक्शन बड़ी गति से बढ़ गई। और आज स्थिति ये कि चाहे सरकारी भवन हो, प्राइवेट एजेंसीज हो, वो भी सारे नॉर्म्स फ्लॉट करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ रुड़की यूनिवर्सिटी के थे, वो कई बार कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके में अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बननी चाहिए। परंतु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो विभाग है, इस चीज़ को इंश्योर करने में और स्टेट गवर्नमेंट एज सच इस विषय में कोई पॉलिसी लाने में, कोई रेजोल्यूशन लाने में फेल हुई है। चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो पास्ट की, इस विषय में हम सोच नहीं पा रहे। जब हमने स्टेट का नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत हम आ चुके हैं, अपने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने रखी है, तो क्या फ्रेमवर्क है हमारा। और जो नया अब सेंडाई फ्रेमवर्क हमने साइन किया है, जहाँ की अब हम बोल रहे हैं कि हमें डिजास्टर रेजिलिएंट बिल्डिंग्स बनानी है, तो उस विषय पे हमारा क्या कदम उठाया, ये बड़ा रोचक विषय है। और अब कोई भी इस चलते घराट में पत्थर डालने के मूड में नहीं है, क्योंकि इससे सबको फ़ायदा है और ईज़ भी है। तो शायद अब हम एक नेचुरल डिज़ास्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हम स्ट्रिक्ट लॉज इम्प्लीमेंट करेंगे, अन्यथा सिस्मोलॉजिकली हम असफल रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि हिमाचल में, हमारी यूनिवर्सिटियों में भी सिस्मोलॉजी के डिपार्टमेंट को खड़ा करने की ज़रूरत है, जियोलॉजी के साथ, ताकि हम प्रॉपरली समझ सकें कि खतरा क्या है हमें। और सिस्मोलॉजिकली सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हमें जो जैक्सा जो हिमाचल में ऑलरेडी हेल्प कर रहा है हमारा एफॉरेस्टेशन में, लाइवलीहुड में, उसके साथ हम विशेषकर जापान के साथ हमारी सरकार वो कर सकती है
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उस हिसाब से फिर हम बिल्डिंग को यहाँ पर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, भविष्य के लिए कुछ नॉर्म्स कर सकते हैं। जो बन गया वो तो बन गया, पर आगे के लिए हम डैमेज को रोक सकते हैं। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तरफ कोई हमारा ध्यान नहीं। शायद जैसे मानवता सीखती आई है, हर झटके के बाद मानव समझता है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।